आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी-कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांक शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांक अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। Welcome to all of you in a series of health awareness webinar from Dwarka Clinic. We are conducting this webinar on fortnight of Wednesday and all alternate Wednesday and it's scheduled on at 4 o'clock. We plan to do from 4 to 4:30, maybe a little longer when we have a lot of question answer, and we are making a very unique program where you can ask us questions to us. And we can also offer an option of personal consulting if you require. ये प्रोग्राम हम हर अल्टरनेट वेडनेसडे को शुरू कर रहे हैं, किया हमने, जिसका टाइम 4 बजे से 4:30 बजे तक का है। सवाल जवाब पूछ सकते हैं आप, आपके सवाल का सीधा हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे। और जिनको लगे कि नहीं वो पर्सनल केयर ही चाहिए तो वो हमसे पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये वेबिनार हर अल्टरनेट वेडनेसडे पे रखा गया है और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लास्ट हमने किया था, अब उसके बाद हमने ओबेसिटी और कॉम्प्लिकेशंस ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने आगे प्लान किए हुए हैं, जैसे एसिडिटी पे, गॉल ब्लैडर स्टोन, पेनक्रियास प्रॉब्लम, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट्स की प्रॉब्लम, ओबेसिटी और बोन्स की प्रॉब्लम, ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में क्या रिलेशन है, क्या प्रॉब्लम आती है, ओबेसिटी से लंग्स को क्या प्रॉब्लम होती है, कैंसर के बारे में जानकारी, ओबेसिटी से बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है और ओवरऑल ओबेसिटी का सही इलाज क्या है।
तो हमने इन सारे प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार सीरीज शुरू करी है और हम इसको चाहते हैं कि आपके सहयोग मिलता रहे और हम आगे इसको अच्छे से कंटिन्यू करता रहे। और इस वेबिनार सीरीज में हम सिर्फ ओबेसिटी के बारे में ही बात नहीं करेंगे, इसमें डायबिटीज, गैस्ट्रो संबंधित कई सारी समस्याएं और कैंसर के बारे में भी बात करेंगे। आपको मैं यूं कहूं तो ये 4 जो प्रॉब्लम है, लगभग ये अपने मेडिकल प्रॉब्लम से कहें तो 70-80% प्रॉब्लम्स इन्हीं 4 प्रॉब्लम्स के आसपास घूमती है, यानी मेजॉरिटी लोगों को यही समस्याएं होती हैं। और हमें आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, बिहार, यानी लगभग हर स्टेट से लोग आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी आप अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस हेल्थ वेबिनार के बारे में जानकारी लें और अपने आप को हेल्दी रखें। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ओबेसिटी क्या है और इसके ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अभी तक मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूं बीच में हो जाएगा तो आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी। फिर भी ओबेसिटी का मीन है अपने शरीर में एक्सेस फैट का जमा होना। अपने शरीर में जो मोटापा आता है वो एक्सेस फैट की जमा होने की वजह से आता है। इसका मेन मतलब है कि अपने इनटेक ज्यादा है और एक्सपेंस ज्यादा है। इट मीन्स अपन जो डाइट लेते हैं उसमें कैलोरी वैल्यूज ज्यादा ले रहे हैं और अपना एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वो काफी कम हो रहा है। इन दोनों का इम्बैलेंस होने की वजह से ही फैट बॉडी में स्टोर होने लगती है और धीरे धीरे अपना वजन बढ़ने लगता है। ये अपने यूं कहूं तो अपने सेविंग अकाउंट की तरह है। अपन से अर्निंग करते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो होता है अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा मनी अपने शरीर में जमा हो रही है एक फैट के रूप में, पर ये सेविंग अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मैं पिक्चर के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं आपको कि फैट कहाँ स्टोर होता है। यूजुअली वो 2 जगह पे स्टोर होता है, एक अपनी स्किन की नीचे और दूसरा अपने इंटेस्टाइन के सराउंडिंग में जमा होता है। ये थोड़ा फैट हमेशा स्किन के नीचे भी होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास में भी होता है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। लेकिन जब वेट गेन ज्यादा होता है तो फैट वो स्किन के ज्यादा जमा होने लगती है और फिर और ज्यादा वेट बढ़ता है, यानी कहें कि करीब 15-20 किलो वजन ज्यादा होता है तो फिर वो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर और सराउंडिंग में जमा होने लगती है, जैसे कि लीवर, मोमेंटम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इस ऑर्गन्स में फैट जमा होने लगती है। अब आपको बताना चाहता हूं कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने करीब 30 ईयर बिफोर ये डिक्लेयर किया कि ओबेसिटी एक बीमारी है, ओबेसिटी एक पेंडेमिक बीमारी है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं, हम सब लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने इसको अभी पेंडेमिक के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अभी कोरोना 19 का जो इन्फेक्शन आया है, इसके बारे में छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबको इसके बारे में जानकारी है और ये भी एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब पूरे विश्व के हर कॉन्टिनेंट के अंदर, हर देश के अंदर, हर अधिकांश शहर और गांवों के अंदर इससे लोग प्रभावित है। इसी जिस तरह से कोरोना के लोग प्रभावित हैं, उसी तरह से ओबेसिटी से भी लोग प्रभावित हैं, उससे सफर हो रहे हैं। लेकिन अपने को अवेयरनेस नहीं है कि इस बीमारी की वजह से, ओबेसिटी जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से अपने को क्या क्या समस्याएं आती है। दुख की बात यह है कि अपन ने ओवरवेट, ओबेसिटी को एक नॉर्मल लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ आने वाले समय में कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम है, ये इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए जिस तरह से अपन आज पेंडेमिक के बारे में, कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में अपन परिचित है, उसी तरह से अपने को ओबेसिटी और इससे होने वाले नुकसान के बारे में अपने को जानकारी मिल रही है आज, और अपने को उसको अच्छे से शेयर भी करना चाहिए।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी से जो कॉम्प्लिकेशन अपने को होती हैं, वो मैं 4 हेडिंग में आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। एक, जो मेडिकल बीमारीज़ अपने को होती है। दूसरा, ओबेसिटी से होने वाली सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएँ। जैसे अगर बच्चों में ओबेसिटी आती है, तो उनको सोशली कहें तो छोटे बच्चों को स्कूल में फ्रेंड्स टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को उनका मैरिज करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। साथ ही इस बीमारी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जो लोग ओवरवेट हैं, वो लोग इन छोटी-छोटी बातों से, जो हम शायद मजाक में भी कह सकते हैं, कहते हैं, उनके साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर डालती है और वो लोग एक तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जो एक बड़ा हिडन, एक छिपा हुआ इम्पैक्ट है, जो डॉक्टर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। और एक और बड़ा हिडन फैक्ट ये है कि जब कोई बीमारी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लेने से अपने को काफ़ी पैसा खर्च करना होता है, अपने फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, और अपने मिडिल क्लास पर्सन के लिए अपनी एक इनकम का, सेविंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा मेडिकल प्रॉब्लम की केयर में चला जाता है। तो ओबेसिटी की वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम होने से अपने को सोशल भी नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल भी डिस्ट्रेस आता है और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो आज के वेबिनार का पर्पज ये है कि हम इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकें। अपना वेट जब नॉर्मल रहेगा तो अपनी सारी प्रॉब्लम अपने से दूर रहेंगी। सीट में बैठते हैं और उसकी तुलना करें अपन ओवरलोड कार से, कि जिसमें लोग काफी ज्यादा बैठते हैं, क्या दोनों कार की लाइफ नॉर्मल होती है? नहीं होगी। जिस कार में लोग ज्यादा बैठते हैं, जिस बस में जो ज्यादा ड्राइव करते हैं, ओवरलोड होती है, डेफिनेटली उसके कई सारे पार्ट्स को, टायर को, इंजन को, बॉडी को, लाइफ को खराबी आती है, बार बार सर्विस सेंटर जाती है और उसकी लाइफ कम होती है। आज ठीक उसी तरीके से ओवरवेट होने से अपने शरीर के भी बॉडी पार्ट्स को नुकसान होता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कार की लाइफ करीब 5 से 7 साल की होती है, इसलिए अपन उसको नई कार खरीद लेते हैं तो पता है कि कार की लाइफ कम है, अपन उसको केयर करते हैं, केयर नहीं करेंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। सेम ऐसा असर अपने शरीर में ओबेसिटी की वजह से होता है, लेकिन अपन इस बारे में जागरूक नहीं है, और जब अपने को पता चलता है तो अपने शरीर को काफी नुकसान हो चुका होता है। इसी नुकसान को बचाने के लिए जानकारी आपको काफी मददगार होगी। तो जैसे ओवरवेट की वजह से सबसे पहला जोर अपने जॉइंट्स पे पड़ता है। नी जॉइंट हो, स्पाइन हो, उसमें दर्द होने लगता है, और एक समय बाद में जब दर्द ज्यादा होता है, मेडिसिन से फायदा नहीं मिले, फिजियोथेरेपी भी करवाने से फायदा नहीं मिले, तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है, जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है ट्रीटमेंट का। तो अगर आप नॉर्मल वेट रखेंगे तो आपका कोई भी अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओबेसिटी की वजह से जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। दूसरा इम्पैक्ट आता है अपने हार्ट पे, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता पाया जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है और हार्ट कमजोर हो जाता है, और बाद में उनकी डेथ भी करीब 5 से 10 साल 15 साल पहले होती है। और ये कारण है कि जो हार्ट की वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। और ये ब्लॉकेज का काम अगर डायबिटीज साथ में है तो ज्यादा होता है। डायबिटीज दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी का। आप देखेंगे कि एवरेज 50 to 70% लोग ओवरवेट होते हैं जिनको डायबिटीज होती है। तो दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। डिटेल में बात अपने आने वाले सेमिनार में करेंगे, लेकिन हाँ, आपको इतना बताऊं कि डायबिटीज और ओबेसिटी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ब्लड वेसल ब्लॉक होती है हार्ट की, हार्ट अटैक आता है, इसी तरीके से अगर ब्रेन की वेसल में ब्लॉकेज हुआ तो पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आईज की वेसल में ब्लॉकेज हुआ तो रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, डैमेज आ जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। अगर जैसे उसी तरह से जैसे हार्ट में अटैक आता है, वैसे इंटेस्टाइन की वेसल्स को ब्लॉक होता है तो इंटेस्टाइन का पेन होता है, उसको भी इंटेस्टाइन डैमेज होता है और इंटेस्टाइन खराब हो जाती है। किडनी में भी अटैक आता है और पैरों में भी तकलीफ होती है। किडनी और पैर में डैमेज अधिकांश लोगों में धीरे धीरे शुरू होता है और अल्टीमेटली किडनी खराब होने के बाद उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर डायबिटिक लोगों का पैर में सूजन आती है, पैर खराब हो जाते हैं, उनको अल्सर की तकलीफ आती है, फिर पैर में गैंग्रीन हो जाता है।
कुछ लोगों को पैर कटवाने की जरूरत पड़ती है। काफी लोग खर्राटे से परेशान होंगे, लेकिन जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें खर्राटे यानी स्नोरिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये एक जो लोगों में खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, उन लोगों का वर्किंग एफिशिएंसी काफी कम हो जाता है। वो लोग दिन में डल रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर पाते हैं, और इनडायरेक्टली उनके हार्ट पे भी जोर पड़ता है, जिससे उनके हार्ट की प्रॉब्लम और आने लगती है। ओवरवेट की वजह से लिवर भी खराब होता है। जैसे मैंने बताया कि फैट अपने इंटेस्टाइन में जमा होती है, वैसे वो लिवर पे भी जाके जमा हो जाती है। जैसे अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, ठीक उसी तरीके से ओबेसिटी से भी लिवर डैमेज होता है। ओबेसिटी की वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। जिनको गैस की तकलीफ है, खाने के बाद जलन होती है, वो तकलीफ ओवरवेट लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके कई सारे कारण हैं, ये कारण भी अपन आने वाले सेमिनार में डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी का नुकसान यंग विमेंस को भी ज्यादा होता है। उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, जिसको पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की तकलीफ होती है उनको। उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर वो कंसीव भी कर लेते हैं तो उनमें हाई प्रेगनेंसी का पीरियड माना जाता है, क्योंकि 9 मंथ के दौरान मदर और बेबी दोनों का लाइफ रिस्क पे रहता है, और डॉक्टर्स को बहुत ही अच्छे से केयर करने की जरूरत होती है। वो बहुत अच्छी केयर करते हैं, और कुछ केसेस के अंदर बच्चों में जन्मजात डिफेक्ट हो सकता है, वो संभावना भी रहती है। और जब बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी ओवरवेट होता है, और ओवरवेट बेबी अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं है। जब ये बेबी बड़े होते हैं तो ये बेबी ओवरवेट बच्चे बनते हैं, बच्चों से एडल्ट जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम बड़ों में आती है, जो मैंने बताई मैंने, वो सारी की सारी प्रॉब्लम बच्चों में करीब 10 साल पहले आ जाती है। यानी बच्चे जब 10 से 15 साल के बीच होते हैं तो उनमें अंदर प्रॉब्लम का डेवलप होना शुरू होता है, और 20 से 25 साल की उम्र तक सारी जॉइंट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, वो सब बच्चों में आनी शुरू हो जाती है। और सबसे चिंताजनक बात यह है, जो कॉम्प्लिकेशन मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, कि ओबेसिटी की वजह से कैंसर भी होता है। आज के समय में कैंसर का उभरता हुआ कारण ओबेसिटी है, और इससे अब तक 13 तरह के कैंसर के बारे में जानकारी मिल चुकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। आप तंबाकू खाते हैं तो सिर्फ गले का कैंसर होगा, आप स्मोकिंग करते हैं तो गले का, लंग का कैंसर होगा, सिर्फ 2 कैंसर हुए। आप एल्कोहल लेते हैं तो फूड पाइप और लिवर का कैंसर हो सकता है, पेन कैंसर हो सकता है, यानी 3 तरह के ऑर्गन के कैंसर होते हैं। लेकिन ओबेसिटी की वजह से 13 तरह के कैंसर होते हैं। अपन इसके बारे में भी आने वाले सेमिनार में और डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से ओबेसिटी से लगभग हर शरीर के ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होती है। ब्रेन में स्ट्रोक की तकलीफ, ब्रेन अटैक आ सकता है, माइग्रेन तकलीफ होती है, हार्ट में हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल तकलीफ आती है। सांस के लोगों में, लंग्स के पॉइंट से कहूँ तो स्नोरिंग होती है, उन लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लिवर में फैट जमा होती है, उसको फैटी लिवर कहते हैं, बाद में खराब भी हो जाता है। लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बोन पेन की वजह से घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, कमर में दर्द ज्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी प्लान करने की प्रॉब्लम हो सकती है, और उनको डिलीवरी के टाइम भी तकलीफ हो सकती है। और आखिर जो कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया कि उनमें कैंसर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, ये उभरता हुआ कारण है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम अगर किसी को हो, ये प्रॉब्लम होने की काफी ज्यादा संभावना है अगर किसी में ओवरवेट है या वेट बहुत ज्यादा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब आप समझ रहे हैं। जो मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया था कि अपना लाइफ कम हो जाता है, लाइफ 5 साल से 10 साल या 15 साल कम हो जाती है, जो काफी चिंताजनक है। जिस एज में अपनी लाइफ बहुत प्रोडक्टिव होती है, जिस एज में अपन बहुत एक्सपीरियंस है, जिससे अपने बिजनेस को, अपनी सोशल लाइफ को अपन एनरिच कर सकते हैं, वही लाइफ अपनी कम हो जाती है। साथ में इससे अपनी सोशल लाइफ भी कंप्रोमाइज हो जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम जब आती है तो अपना जो अधिकांश समय है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर फोकस रहता है, अपन बहुत ज्यादा एनर्जी से काम नहीं कर सकते हैं, तो ये नुकसान होता है। और अल्टीमेटली ये सब होने से हर परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन आता है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये मेरा आज वेबिनार का टॉपिक था, ओबेसिटी से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस भी लोगों ने रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हम उनका जवाब दे देंगे ये। और
व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्प्ले है, और आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको मैं जानकारी लेना चाहो तो। ये मेरे पास क्वेश्चन आया है संजय खारूका जम्मू से। वो ओबेसिटी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ओबेसिटी क्या है। तो संजय जी, अभी हमने आपको बताया कि ओबेसिटी से क्या क्या तकलीफ हो सकती है। ये सब ओबेसिटी से होने वाले नुकसान हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस सीरीज को ज्वाइन करें, रेगुलर इसको देखें, तो आपको ओबेसिटी और उससे होने वाले नुकसान के बारे में काफी डिटेल से जानकारी मिलेगी। आप ये कानपुर से डॉक्टर सीमा कनूजिया ने पूछा है कि कॉज ऑफ डायबिटीज क्या क्या है। वैसे डायबिटीज के कारण कई सारे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली कहें कि आज के समय में डायबिटीज कारण क्या है, तो ओवरवेट ओबेसिटी डायबिटीज का सबसे उभरता हुआ सबसे मेन कारण बनता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग करीब 20 से 30% पॉपुलेशन इवन हिंदुस्तान की भी ओवरवेट है, और उन वजह से डायबिटीज ज्यादा होता है। कुछ लोगों में डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होता है, कुछ लोगों में डायबिटीज का हार्मोन इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से होता है, कुछ लोगों में डायबिटीज इंसुलिन को डैमेज करने की कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से होता है, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। तो डायबिटीज कई सारे कारण हैं, लेकिन आज के समय में उभरता हुआ कारण ओवरवेट एंड ओबेसिटी है। मेरे पास अगला क्वेश्चन है बकुला जी का मुंबई से। उन्होंने पूछा है हाउ टू डिसाइड हु हैज टू रिड्यूस द वेट। आप अपन वजन कम करें, ये जानकारी कैसे लें। तो बकुला जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल है असेस करना। हाइट का पता होना चाहिए और वेट का पता होना चाहिए। दो पैरामीटर की वजह से बीएमआई कैलकुलेटर, जैसा कि हमारा भी कैलकुलेटर बना है ओबेसिटी कैलकुलेटर, जो एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे फ्रीली अवेलेबल है ये। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बीएमआई कितना ज्यादा है। अगर बीएमआई ज्यादा हो, एक तरीका ये है। दूसरा है कि अपने वेस्ट का सर्कमफरेंस क्या है। तो यूजुअली 32 इंच फीमेल में और 35 मेल में वेस्ट साइज से ज्यादा हो तो लोग ओवर रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, और उनमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अहमदाबाद से गुड़िया जी ने पूछा है हाउ टू रिड्यूस वेट विदाउट डाइटिंग। तो गुड़िया जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करना चाहिए कि डाइटिंग को प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट ना समझे। डाइटिंग का मतलब मैं ये कहूंगा, ये हमारी फिलोसफी में खाने की मात्रा को कम नहीं करना है, आपको खाने के आइटम को बदलना है। आज अपन जो खाना खाते हैं वो बहुत कैलोरी डेंस है, वो फास्ट फूड है, और वो हेल्दी नहीं है। आपको सिर्फ हेल्दी फूड खाना है। इसलिए वेट कम करने का सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका डाइट है। बट आप डाइट मीन्स डाइटिंग, तो लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो समझते हैं कि हमें खाना छोड़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना पसंद का खाना, लेकिन सिंपल हेल्दी फूड खा सकते हैं, उससे वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस डाइटिशियन के संपर्क में रहना होगा, जो आपको अच्छी डाइट बताते हैं। ये डॉक्टर जे विघ्नेश जी हैं बेलागवी से। उनका क्वेश्चन है हाउ शुड वी मेंटेन आवर बीएमआई डिस्पाइट नॉट हैविंग द बीएमआई। तो डॉक्टर जी, आपका बीएमआई 25 है, जो नॉर्मल है। सबसे पहले जरूरी चीज है कि अपन को अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारा हाइट के हिसाब से वेट कितना हो, और उसके लिए अपन को बीएमआई कैलकुलेटर की हेल्प अपन ले सकते हैं। अब तो एंड्रॉइड फोन का जमाना है, स्मार्टफोन अपने पास में है, आप बीएमआई कैलकुलेटर एंड्रॉइड से डाउनलोड कर अपने पास रखिएगा, वो आपको हमेशा वार्न करेगा कितना वेट अपना है। ये जिस तरह से अपन शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट का एमआरपी रीड करते हैं, और वो एमआरपी अगर अफोर्डेबल होता है तो ये परचेज करते हैं, ठीक इसी तरीके से अपन को जो भी मार्केट में फूड, अपन पैक फूड परचेज करते हैं, उसका भी अपन को कैलोरी वैल्यू रीड करना चाहिए। उस पर लिखा हुआ होता है, पर अपन उसको रीड नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये करने से अपन को पता रहेगा कि अपना कैलोरी इंटेक कितना ज्यादा हो रहा है, ताकि आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन से वो कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करके आप अपना वेट कम कर सकते हैं। अहमदाबाद से डॉक्टर चिराग गोराडे ने हमसे प्रश्न पूछा है हाउ शुड वी ट्रीट अनरेस्पॉन्सिव प्लेटू ड्यूरिंग वेट लॉस। इनका सवाल है कि जो वजन कम करने का प्रोसेस जब चलता है और एक समय के बाद लोगों का वजन कम नहीं होता है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि किसी का टारगेट है 30 kg वेट कम करना है या 40 kg वेट कम करना है,
लेकिन वो 10 किलो वजन कम हुआ या 15 किलो वजन कम हुआ, उसके बाद में वेट कम होना रुक जाता है, तो उसमें क्या करें? तो चिराग जी, मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगी उनका पूरा बॉडी फैट एनालिसिस करके देखा जाए कि शरीर के किस हिस्से में फैट का अमाउंट ज़्यादा है, पहली चीज़ ये। दूसरा, अपना टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, हम कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं उतना मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको कम करने में 3 से 6 महीने या 9 मंथ का टाइम भी लगता है ये। तीसरा पॉइंट, पेशेंट का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर आप उनको मोटिवेट करते रहिएगा कि आप और एग्रेसिव एफर्ट करते रहें, उनके एक्टिविटी के एफर्ट्स को और बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर ये सब काम सिंसियरली कर रहे हैं, अगर फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो फिर आप रीलुक करें कि उनका बीएमआई कितना था, टारगेट वेट कितना ज़्यादा था। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि यूजुअली 10 to 15 to 20 kg वेट आराम से डाइट एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है। 20 kg से ऊपर जब वेट ज़्यादा होता है तो वेट कम करने के लिए काफ़ी एफर्ट की जरूरत होती है, डाइटिशियंस को, फिटनेस सेंटर्स के एक्सपर्ट्स को भी और पेशेंट्स को भी। लेकिन वो अपना पेशेंस नहीं छोड़ें, वो इसको अच्छे से प्रयास करते रहें, क्योंकि आपको भी पता है ना, अपन कोई रेस में जाते हैं कहीं पर, अपना रेस अगर 2 किलोमीटर का है तो टारगेट तक पहुंचने के लिए अपन को ज्यादा एफर्ट करना जरूरत होता है। शुरू का 1 किलोमीटर रन करने में अपन नहीं थकेंगे, और 1.5 किलोमीटर में थोड़ी थकावट ज्यादा आएगी, और 2 किलोमीटर जाते और ज्यादा थकावट आएगी। तो इस तरह से लास्ट के टारगेट पहुंचने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, इसलिए आप उनको मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने से शायद वो प्लेटू से आप आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। यस, एक्सेप्शनली कुछ लोगों का वजन बहुत ज्यादा है तो उनको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, आपको लगे ऐसा तो आप उनको भी सर्जरी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। ये चेन्नई से डॉक्टर राजेंद्र राजदुरेज का क्वेश्चन है, कैन ऑर्लिस्टेट इज यूज्ड फॉर रेगुलरली? इनका सवाल है कि वेट कम करने के लिए मेडिसिन का कोई रोल है, और उन्होंने मेडिसिन का नाम भी पूछा है कि क्या उसको रेगुलर ले सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेडिसिन का रोल ओबेसिटी के लिए इफेक्टिव पॉइंट से कहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं है, यानी अपन उसको 3 से 6 महीने तक दिया जा सकता है, लेकिन साथ में डाइट, हेल्दी डाइट और फिटनेस एक्टिविटी के साथ में अगर यूज करें तो उसका डेफिनेट बेनिफिट मिलता है। ये सिर्फ मेडिसिन दे के रिजल्ट किया जाए तो उसमें विशेष सुधार नहीं आता है, वेट काफी ज्यादा कम नहीं होता है। अनंतापुर से क्वेश्चन है स्पंदना जी का, हाउ वी मैनेज आवर बीएमआई? सो मेरा सजेशन है कि बीएमआई मैनेज करने के लिए पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट कितना होना चाहिए और कितना वेट अपना ज्यादा है। हमारा भी एक मिशन ये है कि जिस तरह से लोग अब अवेयर हो गए कि उनका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए और शुगर कितना होना चाहिए, आई थिंक लास्ट 10 to 20 ईयर में पब्लिक में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। अब इस कोरोना के टाइम में लोगों में ये भी अवेयरनेस आ गई है कि अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अभी इस अवेयरनेस की भी जरूरत है कि अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट कितना होना चाहिए, बीएमआई कितना होना चाहिए। जब ये अपने जानकारी लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली अपना वजन नॉर्मल रेंज में रहने लगेगा। भुवनेश्वर से क्वेश्चन है ममता जी का, हाउ टू ओवरकम ओबेसिटी एंड गेट रिड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स? तो ममता, जैसा कि ब्रीफली बताऊं कि डाइट, एक्सरसाइज इनका बहुत बड़ा रोल है, और थर्ड मोटिवेशन का, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वेट काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम इन आपके क्वेश्चन का जो पॉइंट है ये भी हमारा एक वेबिनार का टॉपिक है, और हम आने वाली सीरीज में इस बारे में और अच्छा डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करें और आपको और से जानकारी मिलेगी। कोटपुतली से क्वेश्चन आया है पवन जी का, उन्होंने बड़े आंत से संबंधित सर्जरी के बारे में पूछा है। तो पवन जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप व्हाट्सएप नंबर है 8866020505, आप उस पे आपको ट्रीटमेंट में आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। ये
इसी के साथ मैं आज का वेबिनार खत्म करता हूं। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारा हर सेकंड वेडनेसडे को होता रहेगा, और उसमें टॉपिक लगभग अपने रूटीन लाइफ से संबंधित टॉपिक रहने वाले हैं। तो आप खुद भी ज्वाइन करें, अपने फैमिली मेंबर से सबको ये लिंक शेयर करें और इनको ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। तो अपन 15 दिन बाद फिर वेडनेसडे को 4 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।